दोस्तों, मैं भोले मोहनीस और आज मेरे सामने वो शख्स, वो हस्ती है जो आपको मिलाने जा रहा हूँ, जो यहीं नहीं, राजस्थानी नहीं, भारतीय नहीं, अमेरिका में अपने नाम का डंका बजा रहे हैं, जो डॉक्टर के राकेश नाम से सुप्रसिद्ध है, मिस्टर राकेश साहब, जो आपको रूबरू करवाते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मेरे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। मेरा सबका सादर प्रणाम। आपका पूरा परिचय डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर राकेश साह हूँ। मैं अभी अमेरिका में हूँ और वहाँ मेरी स्पेशलिटी है पल्मोनरी, जो फेफड़े के डॉक्टर्स होते हैं वो, आईसीयू मतलब क्रिटिकल केयर, जो वेरी सिक पेशेंट्स होते हैं आईसीयू में एडमिट हो उनका ध्यान रखने का, और स्लीप मेडिसिन, जिनको नींद की बीमारियाँ होती हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी आपने जो स्टडी पढ़ाई बोलते हैं, इंडिया में किया या आउट ऑफ कंट्री? आधी स्टडी मैंने इंडिया में की, आधी स्टडी मैंने आउट ऑफ कंट्री की। परिवार का पूरा सपोर्ट सर था? परिवार का पूरा सपोर्ट। सर, कितने साल से आप अमेरिका में? अभी मैं 20 साल से अमेरिका में हूँ। पूरी सेवा वहीं दे रहे हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट सर? पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में था, अब मैं 5 साल से, जब से कोविड हुआ तब से मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सेवा दे रहा हूँ। इसके अलावा आपका और कोई शौक सर? शौक के लिए मेरे को जिज्ञासा रहती है ये जैन रिलीजन के बारे में ज़्यादा जानने में, ज्ञान लेने में, उनका ध्यान करने में, तो अभी काफ़ी टाइम मैं उसमें पसार करता हूँ। सूत्रों के आधार पर मैंने पता किया सर राकेश जी, आप ध्यान भी करते हो? हाँ, मैं ध्यान भी करता हूँ और पहले ज्ञान लेता हूँ और फिर उसका ध्यान करता हूँ। तो सर, मैं थोड़े तीखे सवाल होते हैं मेरे, अटपटे सवाल होते हैं। साइंस और योग दोनों का मिलन साइंस वाले मानते हैं क्या सर? अभी लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं, पहले नहीं करते? पहले नहीं करते थे इतना। पहले योग काफ़ी प्रसिद्ध था और नए ज़माने में लोग साइंस पे काफ़ी प्रूव करने में कुछ सोचते थे। वो साइंस को कुछ भी कहो तो क्या उसका एक्सपेरिमेंट करो, उसका प्रूफ है, तब साइंस बोलती है हम उसको वैलिड करेंगे। तो योग पुराने ज़माने का है, साइंस नए ज़माने का है, पर अब कोविड के आने के बाद लोगों का वापस योग और साइंस दोनों को साथ में मिलाने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर साहब, बड़ा तीखा सवाल है, आप कहाँ तक सत्य मानते हो कि ईश्वरीय शक्ति है? ईश्वरीय शक्ति है वो तो मैं मानता हूँ। साइंस में कैसे आप मान रहे हो? साइंस में अलग बात है। नहीं, मुद्दे की बात है सर। साइंस में वो ईश्वरीय शक्ति अभी तक नहीं मानते हैं। उन्होंने तो आप कैसे कह रहे हो? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसको बोलते हैं हिग पार्टिकल, जो हाँ उन्होंने 2 पार्टिकल को कोलाइड किया और उन्होंने ट्राई किया कि उस पार्टिकल में से एक ईश्वरीय शक्ति, गॉड पार्टिकल जो बोलते हैं, ट्राई करने का उन्होंने ये जर्मनी में एक्सपेरिमेंट किया। उनको अभी तक पूरा उसका रिजल्ट नहीं मिला है, तो उनको अभी वो प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि ऐश्वर्य शक्ति जैसा कुछ है। लेकिन आप पर्सनल, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप कहाँ तक मतलब आप मान रहे हो या नहीं मान रहे? सीधी बात। मैं अपने तरीके से मान रहा हूँ। आपने कभी, आपको ऐसा कुछ चमत्कार वगैरह आध्यात्मिक में? चमत्कार तो काफ़ी देखे हैं मैंने। जैसे एक उदाहरण तरीके से अगर मुझे बताना हो तो एक तो पहली बात के अपना फेथ इटसेल्फ, के अपनी श्रद्धा, और फिर उसके बेस पे जो हमने रिज़ल्ट देखे हुए हैं। जब भी हमें डिफ़िकल्ट टाइम आते हैं, जैसे कि कोविड पेंडेमिक आया, तब हमें ऐसा लगा कि साइंस पे इतने ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि ये पूरा नया चीज़ था। किसी को पता नहीं था ये क्या है। पहले तो क्या था वही पता नहीं, फिर पता चला वायरस है, कौन से टाइप का वायरस है और कैसे स्प्रेड होता है, उसकी ट्रीटमेंट है, कुछ पता नहीं था हमें। तब रिलीजन बेस्ड, ये मतलब ये ईश्वरीय शक्ति जो हम कहते हैं, उसको रेफर करके उसका ज्ञान लेके फिर वापस आगे बढ़े। मतलब आप भी 99% भगवान के ऊपर भरोसा करते हो?
101% भगवान के भरोसे। बात वही आई थी सर। अब सर मेरा एक और सवाल है। सूत्रों के आधार पर मैंने पता किया कि राकेश जैन या राकेश शाह को अमेरिका में कोविड के समय आपको गवर्नमेंट ने मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आपको बड़ा इनाम के रूप में साझा किया, मतलब आपको बड़ा नवाजा था वहाँ पर। बात सही है, क्योंकि जब कोविड हुआ था तो पहली बात तो वो थी कि डॉक्टर्स की कमी थी, पेशेंट्स ज़्यादा थे, उनको एक्सपीरियंस डॉक्टर चाहिए थे, जो वहाँ मैंने 20 साल का एक्सपीरियंस था। ऊपर से उनको कोई ऐसा डॉक्टर चाहिए था जिनको कोई एक्सपीरियंस पहले का हो चुका हो। जैसे मैं यहाँ पे मेडिकल स्कूल में था इंडिया में, तब सूरत में प्लेग हुआ था, तो वहाँ का एक्सपीरियंस मुझे वहाँ पे भी काम में आया। तो वो देख के उनको लगा कि इनका एक्सपीरियंस, इनका जो रिलीजन बेस्ड जो होता है, जो ईश्वरीय शक्ति जो बोलता है, वो नॉलेज उनको भी काम में आया। तो वो देख के उन्होंने अप्रिशिएट भी किया, वहाँ सर्टिफिकेट भी दिया और ऑनर भी दिया। सर राकेश जी, आज के समय जो कोई भी इंसान इलाज करवाने जाता है कोई भी बीमारी का, सर क्या एलोपैथी को ज़्यादा माने या होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक को? मैं आपको पैथी के नाम पे 4-5 पैथी बता देता हूँ। बताइए सर। पहली पैथी बोलते हैं कर्मोपैथी। हम कैसे कर्म करते हैं वैसा हमें प्रॉब्लम होती है, बराबर। बोले आप भी सीधी बात ज्ञान पर आ गए ना सर। वो पहले की पुरानी सबसे पहले का पैथी है। नहीं, अपने आप को बता एक्सेप्ट कर रहे हो इस बात को? हाँ, मैं करता हूँ। दूसरी पैथी जो आती है उसको बोलते हैं नेचुरोपैथी। नेचर के बेस पे हम अपना कैसा इलाज कर सकते हैं। तीसरी पैथी है आयुर्वेदिक पैथी, कि आयुर्वेदिक बेस पे जैसे वात पित्त और कफ प्रकृति के बेस पे अपना शरीर का इलाज करो। फिर आता है होम्योपैथी। होम्योपैथी में होता है एक दवाई 10 डिजीज़ को ट्रीट करती है। और फिर आता है एलोपैथी, एक दवाई एक डिजीज़ को ट्रीट करती है। लेकिन आपको ब्लड प्रेशर है तो एक दवाई लो, डायबिटीज़ है तो दूसरी दवाई लो, कोलेस्ट्रॉल है तो तीसरी दवाई लो, तो वो एलोपैथी हुई। तो ऐसे तो बहुत पैथी है, पर ये सब मिला के अगर ये सब पैथी, और लास्ट सबसे ज़्यादा अच्छी पैथी बोलते हो सिंपैथी। जब कुछ नहीं होता है तो भगवान पे छोड़ देते हैं और हम अच्छे भाव देते हैं कि भगवान आपका भला करेगा, आपको ठीक कर देगा। वो सबसे बेस्ट पैथी है। तो ये सब पैथी मिला के जब ट्रीटमेंट करते हैं हम, तब उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। एक पे छोड़ दो या दूसरे पे छोड़ दो, अपना हाथ है, एक उंगली 2 उंगली से काम करो या पूरा मुट्ठी मिला दो, सब पैथी को मिला दो साथ में, उसका रिजल्ट ही अलग आता है। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल था, कभी आपके जीवन में ऐसा मूड आया कि एक केस बिल्कुल हाथ में से जा रहा है, मतलब एंड है उसका, लेकिन वो बच जाता है परमात्मा के नाम से, आप भगवान को याद करते हो, ऐसा कभी चमत्कार? ऐसे चमत्कार मैंने काफ़ी देखे हुए हैं कि हमने बोल दिया कि जहाँ दवाइयाँ खत्म हो तो दुआएं चालू हो जाती है। एग्जैक्टली, जहाँ दवाई ख़त्म हो जाए दुआएं चालू हो जाती है। जैसे कि कैंसर की बीमारी, सबको पता है कि कैंसर हुआ तो बोलते कि 6 महीने 1 साल लगेगा, बराबर। कभी कभी 5 साल भी जी लेते हैं लोग, अभी अब बरसों जी लेते हैं, बरसों भी जी लेते हैं। कैंसर का वही रहता है। तो हमने काफ़ी चमत्कार देखे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। और आखिरी मेरा सवाल है, आप जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? आज की जनरेशन है जो नशा में बिल्कुल लिप्त हो चुकी है, क्या कि यहाँ तक कि मतलब मेरे पास शब्द भी नहीं, कितने नशा में मतलब पूर्ण हो गए, तो क्या कहोगे आप सब? ये बात आपने बहुत सही कही कि आज की जनरेशन में हमें एक अलग टाइप का नशा हो गया है। ये दारू का नशा हमने सुना हुआ है, हमने पैसे का नशा सुना हुआ है, पावर का नशा सुना हुआ है, ऐसे काफ़ी नशे होते हैं। पर ये जनरेशन में हमने अपने पुराने संस्कार छोड़ के एक नया टाइप का नशा उठा लिया है। तो वो हमें छोड़ के वापस हमें पुराने जो बरसों से, कितने सालों से, तब तो कोई मेडिसिन भी नहीं थी, कोई ट्रीटमेंट भी नहीं थी, और उन लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट स्टडी किए हैं और जो हमें
शास्त्र में ज्ञान दिया है उसको वापस हमें पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए और उसको नए ये जो मॉडर्न साइंस है और नया जनरेशन है उसको अप्लाई करना चाहिए और हमें अपने आप को बदलना चाहिए। मैनी थैंक्स सर, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए और शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, आपने अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत